डिकोड करेंगे कर्नाटक पोल्स में हो रही अहम घटना क्रमों की। और यहाँ पर दल बदलने का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा है। और सोमवार को एक बड़ी घटनाक्रम में कर्नाटक में वैसे तो 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को मतदान होने वाले हैं, लेकिन इस मतदान के लिए विभिन्न दलों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला कहा जा रहा है। इस बीच सोमवार को बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके जगदीश शेट्टर ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से विधानसभा चुनाव का टिकट न मिलने से शेट्टर नाराज चल रहे थे। बेंगलुरु में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। इस तरह बीजेपी की ओर से शेट्टर को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि शेट्टर के कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद से कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति अब और मजबूत हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने शेट्टर के पार्टी में शामिल होने पर किस तरह से स्टेटमेंट दी है। सीनियर लीडर हमारे को बीजेपी से अपने स्वाभिमान को जब धक्का हुआ तो वो आ गए हैं, तो उनका स्वागत मैं कर रहा हूं और उनके आने से कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। और उनके पीरियड में उन्होंने विरोध यानी अपोजिशन पार्टी के लीडर के रूप में, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के रूप में, मिनिस्टर के रूप में, जनता पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में हर इसमें उन्होंने काम किया। ऐसे व्यक्ति जब हमसे जुड़ जाते हैं तो नेचुरली और भी शक्ति हमको मिलती है। जगदीश शेट्टर अपने इलाके के एक कद्दावर नेता हैं। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से वो पिछले 6 चुनाव जीतते आए हैं। शेट्टर लिंगायत समुदाय से भी हैं और इनका अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव है। ये कर्नाटक के बड़े नेताओं में शामिल कहे जाते हैं। जगदीश शेट्टर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उन्हें मनाने की भरपूर कोशिशें की, यहाँ तक कि उन्हें केंद्र की राजनीति में लाने की पेशकश भी की गई। पार्टी ने उन्हें केंद्र सरकार में पद देने की भी पेशकश की, लेकिन सब नाकाम रहा। बीजेपी के सूत्र कहते हैं कि पार्टी की ओर से शेट्टर को ये कहा गया था कि वे पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा को पत्र लिखकर ये बता दें कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन शेट्टर इस बात से नाराज हो गए। बल्कि उन्होंने मीडिया में आकर इसको सार्वजनिक कर दिया कि पार्टी ऐसा कह रही है। उनकी नाराजगी उजागर होने के बाद पार्टी ने मनाने के प्रयास तेज किए, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लग सका। माना जा रहा है कि शेट्टर के जाने से पार्टी को राज्य में होने वाले चुनाव में नुकसान पहुंचेगा। Now it is too early to comment anything. I will go around in the state. I will go to their constituency also. What actually happened, what are all the promises we have given to them, why they have left the party, I am going to explain to the people of that area. I have got 100% confidence they will convince about our arguments. तो इस इलाके में जाके वहाँ की जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि जगदीश शेट्टर के पार्टी छोड़ने के पीछे क्या वजह रही। बीएस येदियुरप्पा ये कोशिश करते नजर आए, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि जगदीश शेट्टर जो है उनके नाराज़गी दूर कर ली जाए। और उन्होंने ये भी बयान दिया था कि 90% वो इस बात को लेकर श्योर हैं कि जगदीश शेट्टर को टिकट ज़रूर दिया जाएगा। हालांकि जगदीश शेट्टर ने ये कहा है कि मैं पूरे मन से कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। कई लोग इस बात से हैरान है कि नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे नेता ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। बीजेपी ने मुझे हर पद दिया और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने हमेशा पार्टी के विकास के लिए काम किया। पार्टी का वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे लगा कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रही है तो मैं हैरान रह गया। मुझसे इस बारे में किसी ने बात नहीं की, ना ही मुझे समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि मुझे तसल्ली तक नहीं दी गई कि मुझे क्या पद दिया जा रहा है। तो एक तरफ बीजेपी के खेमे से ऐसी बातें आ रही हैं कि जगदीश शेट्टर को मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन्होंने किसी भी बात पर जो है अपनी हामी नहीं भरी और वो नाराज़ होकर कांग्रेस में चले गए हैं। लेकिन जगदीश शेट्टर ने कहा है कि उन्हें तो मनाने की कोशिश ही नहीं की, यहाँ तक कि किसी ने तो उन्हें तसल्ली तक नहीं दी है।
जगदीश शेट्टर असल में आरएसएस से और बीजेपी से करीब 5 दशकों से जुड़े रहे हैं। उधर बीजेपी की ओर से ये इशारा किया जा रहा है कि पार्टी नए नेताओं को मौका देना चाहती है, इसीलिए वरिष्ठ नेताओं को अन्य जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। लेकिन जगदीश शेट्टर कह रहे हैं कि उन्हें किसी ने ना तो संपर्क किया, ना मनाने की कोशिश की, ना ही तसल्ली भी देने की कोशिश की गई। अब कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि शेट्टर के आने से कांग्रेस कर्नाटक में 150 से ज्यादा सीटें जीत लेगी। सिद्धारमैया ने कहा है कि आरएसएस से होने के बावजूद शेट्टर की छवि एक सेकुलर लीडर की है। जगदीश शेट्टर ने शनिवार को कहा था कि बीजेपी अगर रविवार तक उनका टिकट फाइनल नहीं करती है तो उन्हें सख्त फैसला लेना होगा। इससे पार्टी को 25 सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि शेट्टर ने रविवार तक इंतजार नहीं किया और शनिवार देर रात ही पार्टी छोड़ दी थी। तो बड़ी हलचल एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिली कर्नाटक में, जहाँ पर पहले से ही मजबूत दिख रही कांग्रेस को जगदीश शेट्टर का भी साथ मिल गया है और ये कहा जा रहा है कि अब उनके कांग्रेस में आ जाने से जो कांग्रेस का प्रदर्शन है विधानसभा चुनाव में वो लगभग 150 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। जीतने के आसार जो है वो बढ़ गए हैं। फिलहाल डिकोड द कोर्ट्स का सफर करते हैं यहीं पर समाप्त। फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी हमें लगातार आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।